कर रहा है, अभी देखते हैं। The big reveal. Ladies and gentlemen, Raj Kundra. And here goes the mask. Ladies and gentlemen, Raj Kundra. एक बार जोरदार तालियां for this man. You know, honestly, जब मैंने ये मास्क पहना था, it was only out of pain, क्योंकि जो ये मीडिया ट्रायल थी was really painful, and honestly, the media trial was more painful than my legal trial that's going on, and I don't blame you. आप लोग अपना काम कर रहे थे, but really the pain was so painful that I just decided to wear a mask and just cover up. I didn't want to be seen, I didn't want to be spotted. मुझे नहीं चाहिए थे photos ये वो सब. बट सडनली घर में तो हमारे एक स्टार है, सडनली मेरा मास्क भी स्टार बन गया, तो पहनता रहा और एक मौका मिला एक फ़िल्म बनाने का, और फिर मैंने डिसाइड किया कि ये मास्क अभी मैं पहन के रखूँगा और उसी दिन उतारूँगा जब हमारी फ़िल्म रेडी होगी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए. एंड इट्स नॉट अ सॉफ्ट स्टोरी, इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, एंड इट्स ओनली अ स्टोरी अबाउट द जर्नी दैट आई वेंट थ्रू इनसाइड. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट people, emotions, relations, and I'm sure when you see it, you'll enjoy the movie. Absolutely. 3rd November is when we'll get to see this. Tell me one thing, बड़ा अब जो ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, मीडिया ट्रायल की हमने बात की, बट एवरीबडी इज हियर, यू नो, इतना सारा प्रेज, इतना सारा अप्रिसिएशन आपके लिए, व्हाट डू यू हैव टू से? Love you. Thank you. I know there's a lot of people that have faith in me and have faith in the system like I do as well. Matter sub judice hai abhi, and I have full faith in the judiciary. Truth will come out soon. It was painful, and especially when you know you've done no wrong and you have to face such circumstances. Us time pe thoda sa it hurts, and honestly, more than anything, yaar, it was painful for my family. And मुझे बोलो जो बोला यार, मेरी बीवी और मेरे बच्चे पे और मेरी फैमिली पे मत जाओ यार, क्या बगाड़ा आप लोगों का उन्होंने. Of course, the response, as I said, यहाँ पे सब लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं, बाहर आए हैं सपोर्ट करने के लिए. मुझे ये बताइए, सच में was it difficult to get a director for this, राज भाई? Because फारा खान ने तो उन्होंने तो एकदम ऐसा पल्ला झाड़ दिया. Was it difficult कि एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाए इसके लिए? And who did you get finally? थैंकफुली मेरी पहली फिल्म है, सोलो हीरो मूवी है, एक ही हीरो है इस मूवी का. नहीं, लेकिन इस फिल्म का सोलो हीरो मैं नहीं हूँ, इस फिल्म का सोलो हीरो एक ही है, वो है हमारे डायरेक्टर शाहनवाज अली भाई. Give it up for this rock star, ladies and gentlemen, Shahnawaz. विक्रम, put your hand up, stand up विक्रम. ये हमारी फिल्म के राइटर. So ये बेचारे ने जो मेरे स्क्रिबल नोट्स थे, आर्थर रोड जेल के अंदर जो मैं नोट्स लिखता था डेली, और सबने बोला था ये बुक बाहर लेके जाने नहीं देंगे, तो मैंने चड्डी वड्डी में छुपा के मैं बाहर लेके आया इस नोट्स को, और ये भाई साहब ने पता नहीं कैसे पढ़े, बिकॉज इट वाज वेरी बैड लाइटिंग कंडीशंस और राइटिंग मेरी बहुत बैड थी, बट ही टर्न दैट मेमोइर्स इनटू अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट फॉर आवर फिल्म. थैंक यू. slowly, as you can see, Right. first crew member that came on board, and then we started writing it. Then I went to Raj and said, Raj, बहुत मस्त है, बहुत powerful है, let's make a comedy. So he's like, मेरी जेल में लगी है 60 दिन और तू comedy बनाना चाहता है. So I'm saying, so that's how it started. And he was really a sport, and we decided to do this film. And as he said, it's not a sob story. Yeah. It's a human story. It's a funny story. It's not. It's a light-hearted comedy, and हंस रही है. And so this is what it is. This is how it started. There's another thing that I want you to answer, और वो ये है कि usually biopics जब बनती हैं, you know, एक एक्टर को लिया जाता है किसी और की बायोपिक में वो किरदार निभाने के लिए, बट इन दिस केस वाई राज कुंद्रा? आप लोगों को दोनों को आइडिया नहीं आया किसी और को ले? नहीं, हम लोगों ने बहुत फ़ोन किए, किसी ने उठाया नहीं, कोई रेडी नहीं था. फिर सो दिस वाज लास्ट रिजॉर्ट. तो ये थैंक यू. आई फील सो कॉन्फिडेंट. थैंक यू. मेरी प्राइड ऐसे हो गई है. No. नहीं, जब से नहीं, the minute he came out, ये था, he was not sure कि he can do it, but I was damn sure that he's the only one who can do this, because he has lived the stage. उन्होंने एक method acting की थी जेल जाके. So
So we wanted to carry forward that thing. So he was the first and the last choice. Right. That's how he came on board. सॉब स्टोरी नहीं है और ऐसा कुछ दुखियारी कहानी नहीं होने वाली है बट टेल अस अबाउट दिस. ये जो हमने पोस्टर में देखा है ना राज भाई, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा इफ यू कुड. ऑनेस्टली ये सिर्फ पोस्टर के लिए था, बिकॉज बैक पे सोना एक बहुत लग्जरी है जो जेल में नहीं मिलती. सबको साइड सोना पड़ता है, ऐसे 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 ऐसे. और एक बैरक है जिसमें 50 लोग का स्लीपिंग की जगह है, जो लिखा हुआ है 50 लोग सो सकते हैं, और उसमें हम लोग 250 लोग सोते थे वहाँ पे. और क्योंकि वो हॉल इतना छोटा था, कई बार ये जगह भी कम पड़ती थी, तो हमारे ऊपर भी लोगों को सुलाते थे जिनके पैर नीचे नहीं लगते थे. तो दीज वर द काइंड ऑफ कंडीशंस वी वर लिविंग इन, एंड इट्स सैड. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये स्टोरी मेरी नहीं है यार. इट्स मोर ह्यूमन राइट्स, पीपल स्टक इन द सिस्टम. तो आई होप ये मैसेज जाएगा बाहर, एंड विल ट्राई एंड मेक थिंग्स स्पीड अप फास्टर इन इंडिया. बट ऐसे सोते थे हम लोग. ये सिर्फ फोटो के लिए था, ये मुझे इतनी लग्जरी नहीं मिलती थी. साइड 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 करके सोना पड़ता था, और इट वाज हार्ड. So whatever we've seen on that big screen, sir ने तो मतलब ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं. वो राइटर साहब, और आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? इन्होंने बताया डिटेल में काफ़ी कुछ. वो राइटर भी जा चुके हैं एक बार. तो यही मेरे को पता करना था. ये किस लिए गए थे? वो बाल ऐसे नहीं गया उनका, वो बहुत ऐसा. ये अभी बहुत राज खुलने वाले हैं, and I'm sure you have a lot of questions. So on that note, can we have the chairs? है ना, हो जाए. I know you have a lot of questions, so shoot. बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, केस से जुड़ा सवाल अभी हम नहीं पूछ सकते. ऑफ कोर्स ऑनरेबल जुडिशरी का जो फैसला है वो अभी तक आया नहीं है, वो अभी केस चल रहा है. एंड इस फिल्म से जुड़ा जो कुछ पूछना है पूछ लो. But one second, before we speak about anything, I just have a few thank yous. सबसे पहले अनिल तिरानी सर को बहुत 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 थैंक यू. हमारा प्लान तो यही था कि हमने एक छोटी फिल्म बनाई है, OTT पे डाल देंगे और सब काम ठीक हो जाएगा. और काफ़ी सारी इंक्वायरीज आई, तो सर ने बोला मुझे फ़िल्म दिखाओ. तो जब अनिल तिरानी जी आए फिल्म देखने के लिए, तो उन्होंने बोला अब ये फिल्म मेरी है, ये कहीं नहीं जाएगी, ये सिर्फ थिएटर्स में ही जाएगी, और इसकी रीच बहुत ज़्यादा दूर जाएगी. सो थैंक यू सर फॉर बिलीविंग इन द फिल्म. ऑनेस्टली ही इज़ रियली बीन अ वेल विशर. हमारे बहुत ही प्रिय दोस्त है, शिल्पा के दोस्त है, एंड even through the hardest times, he's really been there for us. So thank you, sir. Really, it means a lot. I want to thank the whole team, Vikram, and all the cast and the crew, everyone that's worked hard on the project. You know who you are. You're all here in the front row. Without you guys, ये film कभी बनती नहीं. I want to thank Yashmin and Aman for my transformation. पहले मैं थोड़ा मोटा होता था, तो body shorty मिला के दिए इन्होंने. Thank you for believing me and helping me in the toughest of times. My family, my mum, dad, they've been really supportive. I'm sorry for what they had to go through, and we're going to make it okay very soon. My sister's come all the way from London. Thank you for coming. And last but not least, for me, I really need to thank my wife. She has stood like the Rock of Gibraltar. अगर वो नहीं होती ना, अगर वो नहीं होती तो I wouldn't have survived inside her. I was ready to finish everything inside. But she gave me hope, she gave me faith, and she said, come out, we're going to sort this out. Those 63 days were the hardest days of my life. And I hope किसी को ऐसे दिन ना देखने पड़े, भगवान ना करे. But thank you, Shilpa. You mean the world to me. Thank you for everything. And we're here. What doesn't kill you makes you stronger. Wow. Thank you. और ये शिल्पा ने दिया bulletproof vest, क्योंकि उन्हें पता है पहली बार मीडिया के सामने आ रहा तो fire. I'm ready. Yes. Raj, Lipika here. It's a heart-wrenching saga indeed, shown in a very comical way, never seen before. Why did you agree to do it in a comical way? You know, funny enough, जब आप एक British citizen को ऐसे सिनेरियो में जेल में लेके आते हो, and everything becomes funny. The way you're given your food, your पानी वाली दाल, रहने की जगह, it was tough. But even when I was writing it, it was very satirical. It was like, ऐसे दिन आ गए, ये देखना पड़ रहा है. Toilet, I had a knee problem, तो मैं Indian toilet में squat नहीं कर सकता था. तो they gave me an English toilet. तो वो English toilet भी इतना horrible था that आप फिल्म में देखोगे क्या हुआ था मेरे साथ. And all this is true. Everything that's happened is backed because जब भी आप फिल्म सेंसर के लिए डालते हो और बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी मांगते हो, तो बहुत सारा सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए होता है, जो हमने दी है. काफ़ी सारे लोग जो अंदर थे, जिनकी बेल आ चुकी थी, और हमने थोड़े लोगों को हेल्प किया बाहर आने में. सो देव ऑल गिवन द टेस्टामेंट्स. ह्यूमन राइट्स ने जेल को रेड किया था. देव ऑल्सो सीन व्हाट द सिचुएशंस लाइक इनसाइड. सो द रीज़न टू टर्न इट इनटू अ ब्लैक ह्यूमर, बिकॉज
जेल ऐसे नहीं है जैसे हम लोग अमेरिकन जेल जो मूवीज़ में हॉलीवुड में दिखाते हैं कि हर कोई आता है चाकू मार के चला जाता है. We've always shown jail in such a dark, grungy way. Honestly, it's a horrible place. It's the worst place on earth. But it was what it was. And हंस के थोड़ा टाइम निकाल दिया था वहाँ पे. And there are real people inside, यार. I mean, this is honestly Arthur Road is not a jail. ये डिटेंशन सेंटर है जहाँ पे आपको भेजा जाता है जस्ट सो दैट पुलिस की जो क्वेश्चनिंग और विटनेस स्टेटमेंट्स है कोई टैम्पर ना कर सके एंड उसके बाद यू कम आउट एंड देन यू फेस योर ट्रायल. तो एक डिटेंशन सेंटर में दे ट्रीटिंग यू वर्स देन क्रिमिनल्स. यू जस्ट अक्यूज्ड. सो दैट आई डिडंट लाइक. But I think the message is loud and clear that definitely reforms are needed. So that's why we decided to go with a very light-hearted take on the film. As you said, the matter is subjudiced. So did you have to seek some legal permission to make this film? Ma'am, this film has nothing to do with the case at all. We don't even mention the case once. It's my 63 days. जिस दिन से मैंने वो लाल गेट से एंट्री मारी है और जिस दिन से मैंने एग्जिट किया, the film is only about that. You seem to be a very big-hearted man to show all that, you know, being so courageous. Would you like to send some message, you know, to people who really, it's the survival of the fittest, but those who are surviving there inside, would you like to give some message? Ma'am, firstly, I did this, and honestly, if Shilpa and I thought there was even an ounce of truth in the allegations, और अगर मैं कुछ guilty भी होता ना, तो कई जगह, you know, शर्मी छुप के, we would have just gone underground. I came out, and I came out like a lion because I knew we had done no wrong. So, like I said, matter is sub judice. We have full faith in the judiciary. For the people stuck inside, I'm doing whatever I can to help those. कई लोगों के बेल आ चुके हैं मैम. 500 रुपये से भरना होता है और उनको बाहर निकाल सकते हो. But they don't have any family outside. उनको पता नहीं कि कहाँ पे जाके ये पैसा भरो और बाहर आओ. तो जितने लोग मेरे बैरक में थे जिनके बेल आ चुके थे, I've helped गिने चुने half a dozen people, and I'll continue to do that. I'll continue to help. एक legal aid हमने सेटअप किया हुआ है ऐसे लोगों के लिए जो अंदर फंसे हुए हैं बेचारे, and they're breadwinners for their family. So like I said, अंदर जो आर्थर रोड में है वो accused है, वो guilty अभी नहीं है. जब वो guilty करार करेंगे तो that time they'll go to a proper jail. So yeah, I hope I can help more people. Raj sir. प्रिया हियर फ्रॉम इंडिया टीवी. हमने ट्रेलर में देखा कि लोग आपको पॉन किंग कह के बुलाते हुए नज़र आ रहे हैं और शायद जब आप जेल में थे तो कई लोग बाहर भी ये कहते हुए नज़र आ रहे थे. तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? आपका टेक क्या है? एक गाना याद आ रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. बट ऑनेस्टली कोई शेर को गधा बुलाए तो वो शेर गधा नहीं बन जाता. सो इट्स ओके. हेलो राज, अंबिका दिस साइड. यहाँ पे मुझे जानना है आपका जो टाइटल है UT69, अगर आप इसको डिकोड करो बिकॉज बहुत लोग जानना चाहते हैं इसका मतलब क्या है UT69 का. So funny enough, UT stands for under trial, and 69 was the number given to me as I went in. That was really horrible, you know. Of all the numbers you could have given me while I was under trial, they gave me 69. But then I googled it, and उसमें आता है कि it's the angel number for balance and peace. That's the version I like. Hi Raj sir. Hi Raj sir. हाँ जी. Yes. I'm sure sir. वो अब सोच है ना हमारा अभी. There was a reason why some of these sites get 1 million viewers in a week, and it takes other religious sites years to get it. So हमारा देश enjoy करता है. कहते हैं ना 2 चीज़ें बिकती हैं इंडिया में और बॉलीवुड में, शाहरुख और सेक्स. तो that's what they say and that's what happened. Hi Raj sir. This is Antita from News 18. Hi. Said. You said some lovely things about Shilpa ma'am. You called her your rock. And I would want to ask you, what was her reaction when you first told her that, you know, we are planning to make a film on this? And has she watched the film yet? What's her feedback like? That's a great question. तो इतनी दूर थी because I didn't want to go too close. जब मैंने पहली बार पूछा कि एक स्क्रिप्ट है तो I asked her and then I was waiting for an answer and I just turned the other way और वहाँ से पहले एक चप्पल आई पटाक करके मेरे फेस पे लगी. तो I realized कि first was looking a little dicey कि शायद ये शायद नहीं बनेगी. बट फिर मैंने शाहनवाज को पुल किया और बोला तू समझा, मेरे से समझाया नहीं गया कि ये फिल्म क्या बनने वाली है. सो ही गेव हर अ वेरी स्मॉल नरेशन. तो शी थॉट अबाउट इट एंड रियलाइज दैट एक तो इट वाजंट अगेंस्ट द सिस्टम इन एनी वे, इट वाजंट अबाउट द केस, एंड शी फेल्ट दैट इट वाज अ ह्यूमन स्टोरी. शी वाज वेरी सपोर्टिव बट शी सेड ये एक्टिंग कर लेगा? तो मैंने कहा हाँ मेथड एक्टिंग करके आया हूँ, मैं कर लूँगा.
So she agreed. She's very sweet. She's always supported. She supported me in everything I've done because she has faith, and we're best friends. And if best friends can't talk to each other and communicate, then you shouldn't be in a marriage. So she was very helpful there. Yeah. Raj sir, this side, left hand side. Y'all left Sorry. side. Has she watched the film? She has watched the film, and touch wood, she's very proud of me. So that's my win. Raj sir, here, Vishal here. Hi, Vishal. राज सर मेरा सवाल आपसे है हमने देखा कई बार ट्रेलर में आपको कहा गया कि शिल्पा का हस्बैंड ने क्या बिग बॉस के घर पे गए थे बट कोई ऐसा फ्रेंड आपका उस दौरान बना हो जो आपको हमेशा पिलर की तरह डे वन से पिलर की तरह है क्योंकि हमें ऐसा भी पता चला कि 2 बड़े सितारे थे उस जेल में उस दौरान तो कोई ऐसा उनके अलावा या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको हमेशा याद रहा हो एक डिसफंक्शनल फैमिली बनी जाती है मतलब जिसके साथ मैं राइट पे सो रहा था शायद ही वाज अक्यूज्ड ऑफ 88 मर्डर्स और जिसके साथ मैं लेफ्ट पे सो रहा था उसका कुछ चाइल्ड रेप का केस चल रहा था तो दे वर काइंड creepy people around but I was given a couple of जवाबदार्स जिनका काम ही यही था कि जस्ट कीप एन आई ऑन राज और मुझे बोला गया था कि आप किसी से बात नहीं करोगे और आपसे कोई बात नहीं करेगा और मुझे लगा हफ्ता 10 दिन में बाहर आ जाऊँगा कौन सी बड़ी बात है मुझे नहीं पता चला था दैट दिस 63 डेज तक जाएगा तो आई मेड फ्रेंड्स जो मुझे 1-2 लगे जो थोड़ा सा डिसेंट बात कर लेते हैं और जो जवाबदार थे हु कीपिंग एन आई ऑन व्हाट्स हैपनिंग उनसे भी दोस्ती हो ही जाती है यार व्हेन यू स्टेइंग विद समवन फॉर 60 days you become connected and you'll see the film and you'll understand the bond and the relationships जो हम लोगों ने बनाए एक साथ there were some good friends I made inside poor things they were also stuck in various cases I'll help them as much as I can but yeah any known face नहीं I mean I don't know why for whatever reason all the VIPs को कुछ 10 नंबर बैरक दिया जाता है जो सिर्फ 5-6 जने वहाँ होते हैं उसके लिए आपको बिल्डिंग लोन फ्रॉड बैंक फ्रॉड करना पड़ता है तो वो मैंने किया नहीं था तो मेरे बैरक में जो कॉमन बैरक है वो जो पेटी थेफ्ट के लिए था तो मैं वहाँ सोता था तो दूर से आई थिंक आई कांट रिमेंबर वो सो एजाज खान मिले थे अंदर वो एक सामने बैरक में थे वो था एजाज भाई भी था वहाँ पे हाँ अरे वी यूज्ड टू शेयर बिस्किट्स पानी बहुत हेल्प करते थे एक दूसरे को इज़ वेरी स्वीट हु एल्स वाज देयर I didn't meet anyone else other than that. No, only him. Hi guys, this is Nikita here from India Forums. My question is to Shahnawaz sir. ये जो फिल्म बनाई हुई है राज के लाइफ के कुछ सेंसिटिव एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं इसमें बट एज यू सेड कि आपने काफ़ी लाइट हार्टेडली बनाया सो हाउ डिड यू बैलेंस इतने सेंसिटिव टॉपिक को प्लस विद अ वंडरफुल स्टोरी टेलिंग दैट यू हैव डन Sorry Nikita, I got lost. ये जो है फिल्म जो बनी है राज के लाइफ के काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पे आपने बनाया है एंड यू हैव बैलेंस्ड इट वंडरफुली विद स्टोरी टेलिंग एज एन आर्ट हाउ डिड you manage to balance such a sensitive topic in this way? See, the approach was really simple. We didn't wanted to make a sob story. And as Raj said, कि एक बार जब वो जेल में गए ना वो अकेले नहीं थे वहाँ पे. There were 200 people. So वो सिर्फ एक राज की कहानी नहीं थी. Although it starts with Raj, but there are other 199 people. So ये उनकी भी कहानी थी. So the minute we realized, Vikram, our writer, and us, we all sat together, and when we realized this, so it was no longer Raj's story alone. So that's how we, once you see the film, you realize it's not just Raj's story, but it's about all those people, how they survive. And वो होता है ना मतलब in the worst of situation also, जैसे कोविड में भी हम लोग थे अंदर थे, but we managed to live. Like we made it work. कुछ ना कुछ करके हम कर ही रहते. तो जेल में भी वही था है. For whatever reason they are inside, but जीना तो है. So it's a story of how people are surviving inside and how they go day by day, every day with each other's support or not, whatever. So that's how we came up to the story and that's how we balanced the film. So it's not just about from Raj's point of view, it's about from all those people जो वहाँ पे थे, उनके point of view से भी film थी. Coming to you Raj, these days were one of your hardest days that you've ever lived. फिर आपने एक्ट भी फिल्म में किया है नरेटिंग दोज डेज तो पहले तो आप रीलिव कर रहे हो वो फिर से तो ऐसा कौन सा एक चीज़ है जो आपके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल था कि फिल्म बनाते टाइम भी दोज रीलिविंग डेज वर वेरी हार्ड फॉर यू कोई एक ऐसा मेमोरेबल चीज़ बताइए So when Shah told the team that एक newcomer राज खुद अपनी फिल्म बना रहा है तो the team the assistant ADs and everyone said का अरे यार इसको तो टिकटॉक्स पे देखा है ये जोक्स पति पत्नी पे जोक्स करता रहता है तो ये कहाँ से एक्टिंग कुछ कर पाएगा हाँ हंस लो भी कमीनो तो मैं I took acting classes from a great acting coach who's trained इरफान खान सर के साथ काम किया उन्होंने अवनीश सर करके he was very helpful Shah was very helpful in helping me put this film together and bring out the emotions but funny enough
डे वन पे ही मुझे लगा मोन्टाज शॉट से स्टार्ट करेंगे, इजी रहेगा, मैं थोड़ा सीख तो लूँ ना बेसिक्स। भाई साहब ने सेकंड डे पे ही एक वो सीन करा दिया जब मैं पहली बार शिल्पा से बात करता हूँ फ़ोन पे। तो आई वॉज डाइंग फॉर अ कॉल। 7-8 डेज़ निकल चुके थे, पहली बार हमारी लाइफ में शिल्पा एंड आई हैव नॉट स्पोकन इन 7 डेज़। तो जब वो पहला कॉल मिलता है, इट वाज जस्ट सपोज्ड टू बी रेगुलर हेलो हाय सब ठीक है बाय, बट व्हेन आई स्टार्टेड दैट कॉल I just started bawling, I just started crying. It just reminded me of the day when I spoke to her, and no glycerine, nothing. In fact, I don't think I used a drop of glycerine in the whole film, and I've cried a lot. So yeah, maybe some of the method acting came in handy. But jokes apart, it was just that was the hardest scene for me when I remember breaking down and there was just silence on the sets, and everyone said, you know what, ye kar lega film. नहीं, उसके बाद एक और था, इन्होंने ये पूरा रो के पूरा सीन विन कर दिया। हमारी छोटी सी पिक्चर है तो एक ही कैमरा से हम शूट कर रहे थे, सो ये रो के पूरा उन्होंने सब कुछ टेक दे दिया एंड वी ऑल साइलेंट कि यार कि मतलब वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि राज इतनी अच्छी एक्टिंग करेगा। एंड देन आई वेंट अप टू राज एंड आई सेड राज वन मोर यार, सॉरी एक और करना पड़ेगा। सो देन ही हैज टू क्राई अगेन, वी हैव टू टेक अनदर टेक, बट ही डिड ओवर लाइक ही डिड इट अगेन एंड अगेन। आई थिंक दैट वाज द हार्डेस्ट। बट व्हेन यू रिमेंबर जेल रोना आ ही जाता है। इजी था। हेलो सेंटर ऋषि फ्रॉम फीफा बूज सर, जैसे कि आपने पहले मेंशन किया है कि आप मतलब डे वन से अपनी जर्नी आप लिख रहे थे, तो क्या आपने पहले डिसाइड किया था कि बाहर जाने के बाद आपको अपनी मूवी बनानी है अपनी जर्नी पे? मैं लिख रहा था एक बुक के लिए, मेमोइर्स ऑफ माय टाइम इन जेल, तो मुझे बुक ही बनानी थी बारह के। आई वांटेड टू राइट अ बुक, तो नोट्स लिख रहा था तो भाई साहब आए मेरे पास आफ्टर, बिकॉज वी वर फ्रेंड्स फ्रॉम बिफोर, तो पूछा हाउ वाज इट इनसाइड, क्या हुआ? मैंने कहा अभी पूरा आई एम नॉट गोना गो थ्रू, ये मेरे नोट्स है आप पढ़ लो, और साथ में लेटर्स जो शिल्पा मुझे लिखा करती थी और मैं उनको लिखा करता था, तो इनको दिया मैंने। एंड ही केम बैक आफ्टर 30-40 डेज़ विक्रम जी के साथ कि ये देखो हमने पूरी स्क्रिप्ट बना दी, फिल्म बनाते इस पर। मैं कहता पागल हो क्या है, एक्टर नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। एंड ही सेड नहीं मुझे न्यू कमर चाहिए, आई हैव गॉट समबडी इन माइंड, मिल जाएगा। आई डिडंट नो इट वाज मी। Hello, this side, your left hand side. Yeah. Hi Raj, Shilpa here from Mayapuri magazine. शिल्पा नाम तो पता नहीं सुना। था। Well, Raj, आपने मतलब आपके मोटिव्स क्या है, मतलब बाहर आकर जब अपनी रियल लाइफ स्टोरी को लेकर आपने एक मूवी बनाई है, व्हाट इज योर मोटिव, या फिर इसके पीछे कुछ रीजंस है इस मूवी को लेकर आने के लिए? You know, it's a tough question, and unfortunately in our country जो दिखता है वो बिकता है, और मीडिया ने तो बहुत कुछ दिखाया जो शायद सच भी नहीं था, सच था नहीं था, I won't get into it. तो when we started to make this film, I wanted to make it with honesty, that ठीक है आप लोगों को जो perception आपने create कर ली है, जो वो trollers है, haters है, it's all media derived haters that I have at the moment, it's fine. The idea to make this film was just let people see what has happened inside. It wasn't a sob story, it wasn't a whitewash, but understand what somebody goes through. And that was the only reason we sort of, put this film out there. There was no motive or there was no incentive कि ये फिल्म आएगी और whitewash हो जाएगा, clean up हो जाएगा। यार अंदर मुझे क्या क्या बुला रहे थे, and I had to hear people from all classes of life saying, अरे शिल्पा कितनी hot लगती है। Then Sunny Leone would come on the TV जब TV time मिलता था, अरे bathroom जाना पड़ेगा अभी। तो you hear like shit stuff like this, you had to sit and listen to all this stuff, and it was very derogatory and very horrible. थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था लॉ एंड ऑर्डर हमारे बैरक के अंदर क्रिएट करना, बिकॉज एवरीवन वाज स्मोकिंग बीडीज एंड इट वाज फुल ऑफ स्मोक। तो एक एरिया होता था मंदिर गली जहाँ पे ऑल द हिंदूज वुड गो एंड प्रे, फिर एक मस्जिद गली होती थी जहाँ पे मुसलमान होते थे। तो आई सेड यार जहाँ पे एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, इस हाफ पे तो सिगरेट मत पियो। तो आई वेंट टू दी जेलर एंड रिक्वेस्टेड मेक अ लाइन, और इस साइड आप स्मोक करो, इस साइड मत करो। सम पीपल लाइक मी फॉर इट, सम पीपल हेटेड मी फॉर इट, बट yeah, I tried to make some changes while I was inside. Yeah, hi, this is Sohail. राजेश शारिक फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने शिल्पा शेट्टी जी से कितने एक्टिंग की टिप्स ली इस चीज़ के लिए? बताओ सर, बताओ। वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के रंग पकड़ लेता है ना, तो थोड़ा सा रंग पकड़ लिया पिछले 14 साल में। She didn't get too much involved. She was helpful. She just said, just get a good acting coach. She had full faith in Shah. And I think when you see the film, you tell me how it was. I don't know if it's a performance or if it's just reliving life again. It was hard, it was difficult. And I hope I've done a good job. Hi, this is Sohail from Instant Bollywood. I would like to congratulate you. As you said, like it's about 60 days, 62 days of your... 63, I'm sorry, yeah. तो आपने बताया कि विथ वेरी ऑनेस्टी जो चीज़ें अंदर हो रही है, और आपने ये चीज़ भी बताई कि वहाँ पर जो आर्थर रोड जेल है वहाँ पर लोग आर नॉट एक्यूज, लाइक एक्यूज होते हैं,
ट्रायल मतलब पीपल की जो ट्रीटमेंट होती है एक्चुअली वो बहुत ही बुरी होती है. तो यू आर गॉन लिटिल बिट अगेंस्ट द सिस्टम. अगेंस्ट मतलब कि आप जो ऑनेस्टी से जो चीज़ बताना चाह रहे हैं तो इट इज़ अबाउट लाइक सिस्टम के थोड़ा अगेंस्ट जाना. तो ये चीज़ भी मतलब जब फिल्म मेकिंग के टाइम पर थोड़ी ख्याल आई कि ये चीज़ थोड़ी शायद फिल्म रिलीज होने के बाद इट कुड बी अ लिटिल प्रॉब्लम बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम एंड मे बी आगे फिल्म रिलीज होने के बाद शायद इस चीज़ को कंसिडर करें और आपको होप लगता है कि थिंग्स विल चेंज. एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन आल्सो, यू कैन जस्ट आंसर दिस. ये स्टार्ट कर लूँ? हाँ ठीक है. So firstly, the film is not about the system. The film is, once you're trapped in the system, then there's a legal loophole. एक बार आप अरेस्ट हो चुके हो तो ये नहीं कि आप सीधा बाहर आ जाओ. You have to go through the whole rigmarole. और सबके लिए एक ही है. It doesn't matter if it's me, VIP, celebrity, सबके लिए एक ही सिस्टम है. एक बार आप अरेस्ट हो चुके हो, JC, PC, then you have to go through the whole thing. So it's not against the system. It's just that the system is as such that there are people inside, like I said, जिनकी बेल आ चुकी है पर उनको बाहर निकलना नहीं आता. So that's not against the system. That's just unfortunate that या तो उनके पास कोई फैमिली मेम्बर नहीं है या उनके पास वो 500 रुपये देने के भी मीन्स नहीं है. तो काफ़ी सारी जने क्राउडेड जो जेल हो रहा है इस वजह से हो रहा है. आई थिंक एटलीस्ट 20-30% जिनकी बेल आ चुकी है, इफ़ द गवर्नमेंट कैन हेल्प दम कम आउट फॉर दैट 500,000 रुपये, बिकॉज गवर्नमेंट हर कैदी पे 9,000 रुपये महीना का खर्चती है. 300 रुपये पर डे खाने का बजट होता है एक जने का. तो वो 500 रुपये के लिए अगर आप एक जने को निकाल दो तो आपका 8,500 रुपये महीने का बच जाता है. सो इट्स अबाउट दैट. इट्स नॉट अबाउट द सिस्टम इन एनी वे. And the reforms will help if we can help. Legal aids can be set up to help these poor people that have got their bail legally. कि उनको कैसे बाहर निकाला जाए. अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन कि नाउ यू बिकम एन एक्टर और शिल्पा ने भी आपको थम्स अप दे दिया है, तो कभी ऐसी बात होती है कि यार शिल्पा चलो हम भी मिलकर कोई मतलब साथ में कुछ काम करेंगे और वी सी यू एंड शिल्पा टुगेदर इन एनी ऑफ द मूवीज, उस पर कुछ बात हुई, कुछ चर्चा हुई है? मैम अभी मैं न्यू कमर हूँ सर और वो सब A-listers हैं अभी शायद. पर फिर भी सर एक साथ में हम देखना चाहेंगे आपको, चाहे वो छोटा सा कैमियो हो या व्हाटएवर, बट देन वी वुड रियली लाइक टू सी यू एंड शिल्पा टुगेदर. सर अब तो टिकटॉक भी बैन हो गया इंडिया में. तो इंस्टेंट रील कर लेंगे आपके लिए. थैंक यू सर. इंस्टेंट बॉलीवुड के लिए इंस्टेंट रील. थैंक यू सर. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. हेलो सर. We'll take one last question, right? They will increase. Trollers, recently I saw, I think, Karan Johar's interview saying that he's used to trollers and this snake sign comes up every time people talk about him. I've become like that also. I'm so used to it. Let them talk. They're keyboard warriors, faceless people. उनका तो काम ही है ना बोलना. They can't do anything better for themselves. So I've just become so used to it. शुरू में it used to be very difficult. And Shilpa said you have to be careful. जो यहाँ है यहाँ नहीं आना चाहिए. You have to be very intelligent in the way you handle these people. और मैं उनको क्यों बाव दूँ? Why shall I reply to them and say, "Arey, why are you saying this? ये है वो है." Time will heal. Like I said, matter sub judice hai. When the courts pronounce me guilty, not guilty, that time, things will come to light. So I don't care about trollers. They don't bother me. The more the better. They make me stronger. Raj. I don't know who those people are who are instrumental. So we have to find out what actually happened, and you guys always get to know things first. So let me know who's instrumental in this. We take one last question, right? Oh, ma'am ne keh diya. I'll come to you, sir. So yeah, I'm Mansi from Awesome TV. Awesome. So yeah, I wanted to know कि when did you decided कि अब आपको मास्क निकालना है और सबको फेस करना है? So how was it? Like I said, मैं कोई स्टार नहीं हूँ. मेरे घर में एक ही स्टार है. तो मेरे लिए ये मास्क मेरा स्टार बन चुका था, and this was my support system. I kept it on only for one reason, that trollers should troll. मुंह दिखाने के लायक नहीं है, फेस कवर कर रहा है, लिंक्स भेजो, all that drama that happened ना. I wanted people to keep saying that and keep remembering it because public memory is short. अगर ये मैं पहले दिन मास्क उतार देता तो ये फिल्म भी लोग शायद बोलते हैं अभी क्या देखनी है. तो I think this has led up to this film. Somewhere down the line I realized I'll use this as my star, keep it on and let people keep reminding me. And let people realize what they've said, they can eat their words in the future because whatever they troll me for is not the truth. Thank you. Raj, last year about mask के बारे में पूछूंगा मैं. Prashant from Indie TV. Hi sir, how are you?
ये आई एम फाइन. पहली चीज तो ये इतने सारे डिजाइनर मास्क कहाँ से आपने लिए, कितने हैं आपके पास? ये वाला तो मेरी बहन लंदन से लेके आई है. Okay. The official Iron Man replica, which I have to say is quite funny. There's irony behind this because इस बंदे के पीछे जो ओरिजिनल एक्टर था वो भी कभी लाइफ में जेल गया था और बाहर आने के बाद एक एक्टर बना. क्या बात. और बाकी मास्क जो है, बाकी 5-6 मेरा बेटा ले गया है और अभी सारे फैंस मांग रहे हैं तो मैं अभी बांट रहा हूँ सबको मास्क. मुझे नहीं चाहिए. एक तो हाल ही में उर्फी जावेद को भी भेजा बेचारी को. But actually, I have to thank also Farah, Munawar, Urfi. They were not part of this film. They had nothing to do with it. They didn't take a single minute to say, Raj, we're there to help you. All three came forward and helped promoting the movie. Had nothing to do with the film at all. So it means a lot because you realize who your true friends are. जब आप अंदर जाते हो या you go through this adversity. तो एक टाइम पे मेरे फ़ोन पे कुछ 3-4 हज़ार कॉन्टैक्ट होते थे. आज मैं 100 कॉन्टैक्ट के साथ घूमता हूँ because I've kept my true friends close to me and the ones that weren't true, I've let them go. राज सर लास्ट क्वेश्चन. अब जब भी आपकी स्पॉटिंग होगी तो आप बिना मास्क के नजर आओगे. Promise. ऐसा मान सकते हैं? Promise. ये वादा रहा. मास्क तो आप सबको मिल गए ना आज यहाँ पे. बट ये कल को ये मत बोल देना राज आप मास्क में ही अच्छे लग रहे थे. Sorry. और हमारे प्रोड्यूसर, फिल्म के असली प्रोड्यूसर आ जाओ सामने. And guys, a big thank you to all my team. Max Marketing, you just rocked it. Idea, Sanchita, thank you. So thank you guys, all the team. Varun, you rock. Sanchita, you rock. Thank you. Prince. Means a lot. Thank Prince, you. that's a music director, Prince. Oh, sure. Come. Check. Come on, give it up for the entire. Yes, come on, go. Click. And I have to share this with you that maximum लोग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, these rock stars जिनको इतना सारा प्यार मिल रहा है, उनकी ये पहली फिल्म है और पहली बार में धमाका है बॉस. Another surprise for all you wonderful people. Thank you.